हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी थी फॉर द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने फाइंड किया था कि सारे के सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स एंड रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इन्वर्स फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या क्या हम लेते हैं, क्या क्या उनके डोमेन्स लेते हैं, क्या क्या उनके रेंज लेते हैं, किससे हमने उनकी जो ब्रांच वैल्यूज़ हैं उसके लिए हमने डोमेन्स को रिस्ट्रिक्टेड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो ये सारी बातें हमने करी थी उसमें। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो देखने के बाद ही एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। मैंने अभी इनिशियली 5 क्वेश्चन ही लिखे हैं, तो हम पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे करना है इसके लिए आपको छोटा सा प्रोसेस है वो ध्यान रखना है। मैं पहले से एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देती हूँ। जैसे कि हमारा क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, ये तीनों हमारे इन दोनों क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। ठीक है, -π/2, ये वाला -π/2 है और ये π/2 इसके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और अगर हम बात करते हैं कॉस, सेक एंड कॉट की, तो ये तीनों करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाए। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आप अगर इतनी बात आपको याद है तो आप कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन learn, memorize all the domains and the range for all the inverse. You should memorize actually. But अगर आप क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त आप पूरा अच्छे से, तो आप इतने एक माइंड में आपके फिगर रहेगी तो आप इजीली कर पाओगे। तो देखो हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास साइन के अंदर ये वैल्यू दी है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो करने का प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कैसे करना है, क्या करना है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल। आपको सोचना क्या है, आपके पास काइंड ऑफ फॉर्मूला वी कैन से दैट कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। बट कब होता है, क्योंकि साइन इनवर्स की अगर हम डोमेन्स और रेंज की बात करते हैं तो इसके डोमेन में -1 से 1 होता है, और जो रेंज आती है मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इट विल कम फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है, इतना हमको पता है। यानी कि जो x है ना, अगर इफ इसके लिए कंडीशन है x लाइज इन बिटवीन -π/2 से π/2, तो ये नहीं हो सकता कि इस x की वैल्यू आपकी 3π/2 आ जाए या फिर 1π/2 से बड़ा कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नहीं आ सकती। जो वैल्यू x की होगी दैट ऑलवेज कम इन बिटवीन -π/2 टू π/2। यहीं पे दोनों जगह हो सकती है। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे देख लो घुमा के, आपको नेगेटिव डायरेक्शन से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको माइंड में रखनी है। अब आपको वैल्यू सोचनी है 1/2 वैल्यू, जो आपकी माइनस में 1/2 वैल्यू दी है वो किसकी होती है। देखिए, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो आप सोचो कि -1/2 वैल्यू किसकी होती है। एक्चुअली -1/2 वैल्यू जो है साइन के लिए या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। अब थर्ड के लिए आप सोच सकते हो जैसे कि ये वैल्यू किसकी होती है, π/6 की होती है। तो ऑल्दो यू कैन, अगर आप सोचते, आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में नहीं कुछ आप नहीं सोचते साइन इनवर्स की रेंज के बारे में, तो फिर आप क्या करते हैं, आप तो सीधा कर देते π + π/6, या फिर आप 2π - π/6 भी कर सकते थे। मीन्स अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, तो साइन की वैल्यू जो है 1/√2 कहाँ आती, या तो कहाँ पे आती, π + π/6 पे आती। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते थे, साइन 7π/6, यानी कि x की वैल्यू तो 7π/6 हो सकती थी, या फिर हो सकती थी 2π - π/6। मीन्स क्या हो सकती थी, साइन 11π/6। तो ये दोनों वैल्यूज, लेकिन क्या आप ये देखो कि ये दोनों वैल्यूज इस यहाँ पे लाई कर रही है, इस वाली रेंज में लाई कर रही है, आपके नहीं कर रही है ना। तो हम इन वैल्यूज को नहीं पिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से सोचना है। मतलब मैं आपको उसकी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ऑल्दो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वो मैं अभी बताऊंगी। ये आप एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन को करने में 10 सेकेंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको सिर्फ पहले समझा रही हूँ कि हम वो क्यों नहीं ले रहे हैं।
लेना क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में अभी बताती हूँ, ठीक है। पहले हमें ये सोचना है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज को पिक नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज 7π/6 कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। 11π/6 कहाँ पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ में साइन इनवर्स नहीं आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन से देखना पड़ेगा आपको। इतनी बात क्लियर है? तो हमें करना क्या है, मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताती हूँ, वो आप उसको यूज करेंगे हम, तो हम इजीली कर लेंगे इसको। देखो जैसे कि हमारे पास साइन इनवर्स -x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करो, माइनस आगे ले लो, सिंपल सा, ठीक है। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस, ये आप लिख लो, तब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इससे कैसे हम करेंगे। कॉसेक के लिए भी आप माइनस आगे ले लो, और टैन के लिए भी आपको पता है ये तीनों एक जैसे चलते हैं, आपको ये मेमोराइज करने में भी इजी रहेगा। ये तीनों एक जैसे काम करते हैं सारे, इनके साथ सारे फॉर्मूले वगैरह एक जैसे बनते हैं, जैसे आपने वहां पे भी देखा, यहाँ पे भी। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर इनके अंदर यहाँ माइनस है तो आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये भी तभी होता है जबकि अपनी रेंज, इसकी आपको रेंज चेक करनी पड़ती है पहले एक्स की, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बट आपकी जो भी आपके एनसीईआरटीज में तो दे ही रखे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज उसी में ही है। तो पहले आप ये ऑल 6 क्वेश्चंस, ये ऑल 6 फॉर्मूलाज आप लिख लो, देन हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिएगा अब ये वैल्यू है हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला ना मेरे 10 सेकेंड्स में हम कर लेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। साइन का आप सबसे पहले माइनस आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 का तो आपको पता ही है, नेगेटिव वालों में ही आप फंसते हो, पॉजिटिव वाले तो आप यूं चुटकियों में कर लेते हो। 1/2 तो आपको पता है ना किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6, और π/6 लाई भी कर रहा है आपके रेंज के अंदर, जो आपकी रेंज है साइन इनवर्स की। तो साइन इनवर्स π/6 कैन बी राइट इट लाइक दैट, यस, because we know that sin inverse sin x is equal to x if x lies in between -π/2 to π/2. So yes, we got the answer. तो what is our answer? -π/6। देखिएगा आप कितना सिंपल हो गया। और अगर हम उसके हिसाब से भी सोचते हैं तो -π/6 नेगेटिव डायरेक्शन से फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, और -π/2 to π/2 भी ये फुलफिल कर रहा है। तो यस, दिस इज अवर आंसर। नाउ विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना आपको, ये तो सिंपल है। कॉस इनवर्स, ये आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, ये भी π/6 की होती है, तो यहाँ पे भी π/6 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सिंपल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना। कॉसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, अच्छा 2 सोचना है आपको, कॉसेक 2। तो मैंने बोला था कॉसेक सेक 10 की वैल्यू, कॉसेक सेक कॉट की वैल्यूज हम लर्न नहीं करते, हम किसकी सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, साइन कॉस और टैन की सोचते हैं। तो कॉसेक 2 मीन्स साइन 1/2, और साइन 1/2 कहाँ होता है, अगेन π/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, cosec π/6। सो विल गेट द सेम आंसर π/6। यू कैन सी दैट कि π/6 ही आ रहा है हर बार। नाउ 10 का देखते हैं हम। π/6 30 डिग्री को बोलता है। अब आपको दोबारा से वही चीज लगने वाली है जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाया था आपको। मैंने क्या लिखवाया था, tan इनवर्स -x होगा तो क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x। तो ये वाला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इसे लिख भी सकते हो साइड में, आप इसे लिख दो। तो थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, यू शुड राइट इट एट द साइड, अदरवाइज मार्क्स कटने के। अच्छा आप देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है हमारी, किसकी होती है, 60 की। आपको वैल्यूज तो लर्न करनी ही पड़ेगी ना, 10 से चली आ रही है तो लर्न करना है। ऑल्दो मैंने आपको प्रोसेस भी बताया हुआ अपनी एक वीडियो में क्लास 10th की, कि आप इन्हें किस तरह से कर सकते हो। बट अब तो आप इतने क्लास 12th में आ गए, आपने मेमोराइज कर लिया 60, अदरवाइज यू कैन राइट π/3। ओके, सो यू नो दैट π/3 इज इन योर डोमेन, ठीक है। तो लाइक what will come, -π/3। ओके, नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अगेन वी अप्लाई द सेम, जो मैंने बताया आपको 6 फॉर्मूले, तो वो तो आप लर्न कर ही लो। कॉस के केस में जब माइनस अंदर होता है तो पाई माइनस हो जाता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम यहाँ इसको यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसमें कैसे लिखूंगी, पाई माइनस कॉस 1/2 कर सकते हैं ना। इसको एक और तरीके से भी समझाऊंगी अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पाई माइनस, अब क्या लिख सकते हो आप इसे,
कॉस इनवर्स कॉस हाफ किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 3 की होती है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 विच कम्स 2 पाई बाय 3। एक तो ये मेथड है हमारे पास। अब आप बोलते हो, कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैम ये वाला फॉर्मूला तो सेकंड एक्सरसाइज से पहले दिया था, तो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो यू कैन अप्लाई, क्योंकि बोर्ड्स में तो जब आप जाओगे तो सारा मर्ज होके आने वाला है, बट फिर भी मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको सोच सकते थे। ठीक है, आप कैसे सोच सकते थे कि जो कॉस के अंदर माइनस हाफ वैल्यू है वो किसकी है। ठीक है, किसकी आती है कॉस के अंदर, तो ऑब्वियसली कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है आपका, कॉस नेगेटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है सेकेंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में, बट वी कैन टेक इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट ओनली बिकॉज वी नो दैट द कॉस की जो इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यूज है इट लाइज इन फर्स्ट एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 to पाई। ओके, सो वी कैन टेक इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट में लेना है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, लाइक वी कैन कन्वर्ट कॉस पाई माइनस, वी नो दैट ना cos pi minus theta is equal to minus cos theta. Do you know that? Yes, we know that. तो अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, माइनस हाफ किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे पास, माइनस कॉस पाई बाय 3। तो माइनस कॉस पाई बाय 3 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, ये तो पक्का ही पता है हमको, पाई माइनस पाई बाय 3 ना, तो कॉस 2 पाई बाय 3। तो इस तरह से भी आप सोच सकते थे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे इसको, आप यहाँ माइनस हाफ की जगह आप डायरेक्टली रख सकते थे, आप यहाँ डायरेक्टली रख देते कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, देन यू कैन राइट डायरेक्टली 2 पाई बाय 3। आपको सोचना पड़ेगा, कॉस वाले सोचना थोड़ा इजी होता है, कॉस सेक और कॉट, टैन साइन और जो आपका वो है कॉसेक है उसका नेगेटिव है, तो बस वैसे डायरेक्ट ही होता है, माइनस आगे कर दो और वैल्यू निकाल लो किसके लिए होती है और वो रख दो। बहुत सिंपल है, सॉल्व करने के लिए आप उतना, जब आप कॉन्सेप्ट से सोचते हो ना तो आपको पूरा अच्छे से सोचना चाहिए, बट लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो यू हैव टू मेक अ सिंपल प्रोसेस इन योर माइंड एंड फॉलो दैट। इसके बाद हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यू कैन सी दैट अगेन वी हैव अ माइनस साइन। तो वही मैं आपको दोबारा से सारा बता देती हूँ। टैन का क्या होता था, टैन में अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ, अगर माइनस है तो आप क्या कर सकते हो, उसको माइनस टैन इनवर्स एक्स यू कैन राइट लाइक दैट। फॉर साइन टैन एंड कॉसेक वी डू द सेम थिंग, फॉर कॉस सेक एंड कॉट वी डू द सेम थिंग। 3 सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं, उसमें पाई माइनस होता है और उसमें डायरेक्टली माइनस आगे आ जाता है। मैं दूसरे तरीके से भी सोचना सिखाऊंगी आपको भी कि कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए फटाफट वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, तो सिंपल है, कितना आता है, टैन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे ना, तो tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 यू कैन राइट लाइक दैट, और ये आपके प्रिंसिपल रेंज में भी लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो वी कैन अगेन डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर वैसे हम सोचते तो हम कैसे सोचते हैं, फिर -1 कहाँ पे लाई करेगा, tan का, tan नेगेटिव का होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ तो हम ले नहीं सकते tan को, वी नो दैट कि tan साइन और कॉसेक हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी कि इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट में हमको लेना होता है। अब अगर आप सोचते तो आप कैसे सोचते हैं, टैन की वैल्यू -1 कब हो सकती है, ठीक है, -1 कब होती है टैन की वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना, -10 पाई बाय 4 पे। ठीक है, अब टैन क्योंकि मैं पता सेकेंड एंड फोर्थ में, तो टैन पाई माइनस पाई बाय 4 के लिए आप ले सकते थे, यानी कि tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हो सकती थी -1, या फिर हो सकती थी tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स tan 7 पाई बाय 4। तो जो 7 पाई बाय 4 बनने वाला था ना वो ऐसे बनने वाला था, यहाँ पे ऐसे आता है 7 पाई बाय 4 ऐसे। तो यू नो दैट कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, तो मतलब इन दोनों में से हम किसी चीज़ को नहीं ले सकते। अब आपको क्या करना है, या तो आप ऐसे पूरा घुमा के आप 7 पाई बाय 6, या फिर यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन से माइनस पाई बाय 4, द सेम थिंग ना, द सेम वैल्यू दे विल गिव, सो विल टेक माइनस पाई बाय 4। ठीक है ना, तो इस तरह से सोचना है, बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने ये समझाने के लिए समझाया है, जब आप सोचोगे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, माइनस है टैन साइन और कॉसेक का माइनस सीधा आगे रखा, वैल्यू पुट की, दैट्स इट, कुछ नहीं सोचना। और कॉस सेक और कॉट के लिए आपको पाई में से उस वैल्यू को माइनस कर देना है। इन फॉर्मूलाज को फॉलो करो, बिल्कुल सिंपल से आप सारे क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स में हो जाएंगे। देखो ये तो है ही हमारे लिए बहुत ही सिंपल, सेक इनवर्स सेक 2/√3, तो 2/√3 किसकी होती है,
सेक है तो कॉस के लिए सोचेंगे, कॉस की वैल्यू √3/2 किसकी होती थी, 60 की, है ना, तो ये 60 की होगी ना, तो π/6, ठीक है। फिर ये भी नॉर्मली आपके पास √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, ये भी 60 की होती है, ठीक है। 1/√3 10 में होती थी ना 60 की, तो दैट्स वाई, तो ये भी π/6, सिंपल सा है, ठीक है। नाउ अगेन विल थिंक अबाउट दैट। तो कॉट में मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइन है तो क्या होने वाला, पाई माइनस कॉट, सॉरी कॉस है, कॉस इनवर्स, कॉस में भी ऐसे होता है 1/√2 पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस, क्या फॉर्मूला था इसका कॉस का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वी यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स कॉस π/4, तो what we will get pi minus π/4 and we get 3 π/4, so this is our answer. You can see this is very simple process, ठीक है। and again what we do, माइनस साइन आगे कर देंगे। मैं अब बार बार आपको याद करा रही हूँ, साइन कॉसेक एंड टेन एक जैसा चलते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इनवर्स रेंज इनकी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, एंड जब माइनस साइन होता है अंदर तो वो बाहर आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाहर डायरेक्टली आप माइनस साइन ले लो, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, √2, 1/√2 होती है साइन में π/4 की, तो ये भी π/4 के लिए ही होगी, तो दिस इज अवर आंसर। देखो कितना इजी और कितना जल्दी हमने कर लिया है, कुछ ज़्यादा ऐसा सोचना नहीं है, बाकी क्वाड्रेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू भी लेना है तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब आगे के नेक्स्ट पेयर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस की। ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस पे ही है, बस दे दी उन्होंने 2-3 चीज़ें एक साथ, लेकिन है वैसे ही, करना बिल्कुल वैसे ही हमको, कुछ नया नहीं है इसमें। आपको tan इनवर्स 1 की वैल्यू सोचनी है, तो tan इनवर्स 1 सिंपल सा है, आप चाहो तो पूरा लिख लो उसको, tan इनवर्स, ऑल्दो यू कैन राइट डायरेक्टली द वैल्यू ऑल्सो, π/4 की होती है ना। इसमें देखोगे आपको पता है कॉस के केस में आपको मैंने बोला था या तो आप पाई माइनस कर लो, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे लाई करेगा। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू दूसरे प्रोसेस से करते हैं अभी हम, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 π/3 की वैल्यू होती है कॉस में, ठीक है। एंड क्योंकि माइनस साइन है तो वी नो दैट कि कॉस में अगर हमारे पास कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3 लिख सकते हैं हम, विच इज़ इक्वल टू -½ तो -½ की वैल्यू कैसे निकलेगा, उल्टा सोचना है, 2π/3, तो इस तरह से भी आप करके इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो ये प्रोसेस करो या वही वाला प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, मैंने बोला था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यू कैन यूज़ एनीवन। मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला लिखती हूँ क्योंकि मैंने पीछे आपको सारे क्वेश्चन जो इससे पहले वाला है वो इसी प्रोसेस से बताए थे, तो आई विल डायरेक्टली राइट लाइक दैट। फिर इसमें कैसे करेंगे, इसमें मैंने बोला था डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, तो साइन इनवर्स आप लिख सकते हो साइन 1/2 किसकी होती है π/6 की, तो -π/6, क्योंकि आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना, तो वो माइनस बाहर भी ले सकते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, π/4, 2π/3 और -π/6। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, एलसीएम कितना आने वाला है, 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो 9π/12 और वी कैन राइट 3π/4, ठीक है ना, हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं 12th क्वेश्चन। ये भी ऐसे ही करना है, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, अभी हमने करा π/3 पे, तो डायरेक्टली π/3 भी रख सकते थे, वैसे आप यहाँ पे लिख दो कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। तो ये π/3 प्लस π/6, तो कितना आने वाला है, एलसीएम 6 हो गया, 2π प्लस π, तो 3π/6 मीन्स π/2,
सो दिस इज अवर आंसर। अब इसके बाद ये 2 क्वेश्चन MCQ के दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस आप देख लेना, मैं आपको समझा देती हूँ कि करना क्या है। देखिए ये क्या चीज़ दी है आपको, एक्चुअली साइन इनवर्स ही फंक्शन है, और जो आपकी फंक्शन में आप जो वैल्यू डालते हो x, ये क्या चीज़ है, x क्या है यहाँ पे, क्या आपका डोमेन है, और y क्या है यहाँ पे, रेंज है। जो वैल्यू आउटपुट मिलता है फंक्शन से आपको वो रेंज होती है, और जो आप वैल्यू डालते हो उसके अंदर वो डोमेन होता है। और आपको डोमेन और रेंज तो साइन इनवर्स x की पहले से ही पता है। क्या डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको। जो डोमेन है वो क्या होता है इसका, -1 to 1, और जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2। ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट्स आता है यहाँ पे, साइन के केस में क्लोज आता है, टैन के केस में ओपन आते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा था देन वैल्यू ऑफ y, तो y के बारे में कुछ ऑप्शंस हमको दिए थे। क्या ऑप्शंस दिए हैं हमें उन्होंने y के, इसमें हमें अब देखो पहले हम सोच लेते हैं कि वैल्यू ऑफ y के, फिर हम मैच करेंगे। देन अच्छा y दिया ना, हाँ, तो y का आपको पता है ये चीज़ y की वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि y जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा -π/2 के, और लेस देन और इक्वल टू होगा π/2 के, है ना। या तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, बात तो एक ही होती है ना। ये जो ये वाला क्लोज ब्रैकेट होता है इसका मतलब इक्वल टू, मतलब इक्वल भी होगा और उससे लेस भी हो सकता है, और इधर की तरफ इसे ग्रेटर हो सकता है, इधर से लेस। तो ये आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। होपफुली समझ आ गया होगा कि हमने कैसे करा है। हमने इसके रेंज को देखा है साइन इनवर्स के, और y की वैल्यू रेंज की ही वैल्यू है, तो हमने उसी से इसको कैलकुलेट कर दिया। नाउ अगेन विल डू द 14th। ये बहुत ही सिंपल है, यू कैन डू इट बाय ओन ऑल्सो। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो आप, tan इनवर्स tan π/3, एंड सेक के लिए मैंने बोला था आपको कैसे करते हैं हम, पाई माइनस करके सोच लो। 2 किसकी वैल्यू होती है, पहले ही सोच लो, 2 वैल्यू होती है आपकी π/3 की, तो -2 के लिए आप कैसे करोगे, सेक अगेन बिल्कुल कॉस की तरह, ये जैसे जो वैल्यू इसकी आने वाली है ना वही इसकी वैल्यू सेम वैल्यू देंगे। तो आप इसे लिख सकते हो सेक इनवर्स सेक 2π/3, ठीक है। तो π/3 -2π/3, तो कितना आने वाला है, -π/3। तो -π/3 इज आवर आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। इसका भी आंसर सेम ही है, तो इसका भी बी ऑप्शन मैच कर रहा है। जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चंस करोगे ना इस चैप्टर में, खासकर हर एक चैप्टर में, तो ऐसे नहीं कि बस छोड़ देना यार ये तो हो ही जाएंगे, ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं, तो ऑप्शनल को भी इक्वली आप इंपॉर्टेंस देके जैसे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब तो आपको पता ही है कि जो पेपर पैटर्न बनता जा रहा है उसमें आपके 1 मार्कर, जो MCQ और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट बेस होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस तो फिर भी आप कर लेते हो, जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो होपफुली आपका ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बढ़िया से आपने कर लिया होगा मेरे साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं वो मैं लर्न कराऊंगी आपको कि हम कैसे उसको ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं, और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।